नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं बात करूँ आज का जो वीडियो है ये स्पेशली सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स के लिए है। साथ ही साथ जिनके भी डीएम या डीएफ वॉटेवर जो थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, राइट। अब मैं वो डिफ़ाइन कर दूंगी कि थर्ड पार्टी कौन कौन सी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को थर्ड पार्टी एक ही दो चीज़ें लगती है बट ऐसा नहीं होता, राइट। बट आज मैं बात करूँ, आज का टॉपिक सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो मैं केस स्टडी कर रही हूँ सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स का, मुझे दो ब्लॉकेजेस बहुत दिखाई देते हैं। बाकी आपके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पहला आपका इनर चाइल्ड, सेकंड आपका जनरेशन कर्स। इसके अलावा आपके कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं हैं खुद की जर्नी पे। बट आप में से बहुत से लोगों ने मिरर एक्सरसाइज के बारे में सुन लिया, आप लोगों ने हीलिंग के बारे में सुन लिया, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जर्नी पे अपने केस में आपको कौन सी हीलिंग करनी है आपको ये पता नहीं है। मैं इसके ऊपर भी इसके बाद वीडियो बना दूंगी। जनरेशन कर्स वो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, आप इसे हील कैसे करो, और ये ज़्यादातर डीएफ के केस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ सिनेरियो देख रही हूँ कुछ लोगों के कि आपकी जर्नी पे आपके खुद के ब्लॉकेजेस बिल्कुल नहीं हैं, आपके डीएम के ब्लॉकेजेस नहीं हैं, बट आपकी जर्नी पे जो सेपरेशन आया, जो आप हीलिंग कर रहे हो, ये आप खुद के लिए नहीं कर रहे या आप डीएम के लिए नहीं कर रहे। आप अपने कार्मिक पैटर्न जो आपका जनरेशन कर्स है, इसको आप कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हो, राइट। आई होप बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिल पाए और बहुत से लोगों की हेल्प कर पाऊँ इस वीडियो से। तो मैं पहले बात करूँ थर्ड पार्टी सिनेरियो का। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी में केसेस बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को एडिक्शन में भी ले लेते हो अपने डीएम को। यस, कुछ केसेस में डीएम के एडिक्शन होते हैं, बट जब बात आती है मल्टीपल अफेयर्स की, जब बात आती है मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप की, यहाँ पे मैं एक लाइन बोलूँगी। यहाँ पे दो तरीके से आप देख सकते हो। पहला, अगर आपके डीएम के लोअर चक्रास ओवर एक्टिव है, ऑब्वियस है वो ये एक्टिविटी करेगा ही करेगा। बट अगर आपके केस में ऐसा है कि डीएम का लोअर चक्रास सेक्रल ओवर एक्टिव है, राइट, उनका रूट ओवर एक्टिव है, साथ ही साथ वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं, वो मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, क्योंकि कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है कि डीएम अगर फिजिकल नीड पूरी कर रहे हैं या डीएफ अपने चक्रास हील कर रही है या एक्टिवेट उसके हो रहे हैं, तो वहाँ पे डीएम थर्ड पार्टी में भी नहीं है, वो सिंगल है, वो थर्ड पार्टी से निकल के भी आ चुका है, बट स्टिल वो कमिटमेंट नहीं दे रहा। और जैसे ही उसे इंटीमेसी की क्रेविंग होती है, वो सिंपली डीएफ के पास ही जाता है, राइट। तो ये दो डिफरेंट सिनेरियो हैं। तो जो सेकेंड टाइप का सिनेरियो है, जहाँ पे वो डीएफ के पास ही आता है और उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है करंट सिचुएशन में, देन ये साइन है कि आपके डीएम का लोअर चक्रास सेक्रल ओवर एक्टिव है, या उनके ऊपर उस चक्रास की एनर्जी बहुत बुरी तरीके से हावी है, ठीक है। बट वहीं पे जो मैं फर्स्ट सिनेरियो की बात करूँ कि वो आपके साथ सेपरेशन में भी है, वो सिंगल भी हैं, वो कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते, बट वो अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, विदाउट रिलेशनशिप वो फिजिकल बना रहे हैं लाइक लोगों के साथ, देन ये साइन है कि वो कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी, कार्मिक लवर्स की एनर्जी वो अपनी सोल में कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उसे कहीं ना कहीं क्लिंस कर रहे हैं। बट कुछ लोगों को लगता है कि एडिक्शन है, ऐसा नहीं होता। यस, कुछ केसेस में आप कह सकते हो कि एडिक्शन है, बट ज़्यादातर अगर आपके डीएम मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं या मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप लोगों के साथ बनाते हैं, या कहीं ना कहीं वो आपके साथ रिलेशनशिप में है और आपसे सेपरेशन हो गया और उसके बाद अगर वो अपने कार्मिक के पास चले जाते हैं, देन ये साइन है कि यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं पास्ट लवर की एनर्जी अपनी सोल में कैरी कर रहे हैं, वो कार्मिक एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा ये कोई भी साइन नहीं होता। पहला सिनेरियो ये होता है। अब मैं बात करूँ जो सेकंड सिनेरियो होता है या सेकंड केस होता है, जहाँ पे डीएम बात करूँ आपका हस्बैंड हो सकता है
और आपके केस में आप अपने ट्विन से ही मैरिड हो, बट सेपरेशन के बाद या जो भी चीज़ें आपके इन लॉज की वजह से आपका वर्कआउट नहीं हुआ और बाद में आपको पता चल गया कि जो मेरा हस्बैंड है ये मेरा ट्विन फ्लेम है, राइट, तो मुझे मेरी हीलिंग करनी है तो हमारा यूनियन हो जाएगा, ठीक है। देन इस केस में भी आपका जो कार्मिक एनर्जी, कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हम बोलते हैं, या कार्मिक सोलमेट होते हैं या कार्मिक ही होता है, ये दो सिनारियो होता है। पहला कार्मिक सोलमेट होता है और एक प्रॉपर कार्मिक होता है। तो अगर आपकी जर्नी पे आपके सेपरेशन आपके हस्बैंड के बाद इन लॉज की वजह से आए हैं, या डीएम आपके मैरिड हैं आप ही से, और वो कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं या उनका अफेयर किसी और के साथ है, देन ये साइन है कि आपकी जर्नी पे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट या डीएम का कार्मिक लेसन उस सोल के साथ था, या आपकी जर्नी पे इन लॉज कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी का रोल प्ले कर रहे थे और आपका ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया और आपका यूनियन नहीं हो पा रहा। देन यहाँ पे भी सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन काम करता है, ओके। अब मैं वहीं पे बात करूँ जो थर्ड टाइप का सिनारियो है, मैं उसकी बात करूँ जहाँ पे डीएफ खुद में बहुत ज़्यादा हैप्पी है, डीएम में भी कोई इशू नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुश है, उसके घर वाले भी लव मैरिज को सपोर्ट करते हैं, आपके केस में भी सपोर्ट कर ही लेंगे, राइट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट डीएम कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे रहा, और आपके घर पे या आपके डीएम के घर पे आप ये नोटिस करोगे कि आप दोनों के सिनारियो में भी हो सकते हैं या डिफरेंट केस में भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हम सेम मिरर कर रहे होते हैं, कई बार हम जस्ट अपोजिट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पूरे ख़ानदान में या पूरी लाइक जितनी भी जनरेशन है, कभी किसी डाइवोर्सी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ओके। या मैं बात करूं आपके पूरे केस में कभी आपकी लाइफ में किसी ने लव मैरिज आपके ख़ानदान में नहीं की, ठीक है। या अगर लड़का बहुत बड़ा है या कास्ट डिफरेंस है, ऐसा कोई भी सिनेरियो है जहाँ पे चीज़ें नहीं एक्सेप्ट की जाती और आपके घर पे आपकी जर्नी पे आपका ब्लॉकेज यहीं पे आके रुक रहा है कि आप और आपके डीएम कमिटमेंट भी देने को तैयार हैं, क्योंकि कुछ केसेस मेरे पास आ रहे हैं जहाँ पे डीएम कमिटेड है, डीएम ने मैरिज का भी कमिटमेंट दे दिया, बट कहीं ना कहीं या तो डीएफ के घर वाले नहीं मान रहे या डीएम के घर वाले नहीं मान रहे, कास्ट इशू की वजह से। देन साइन है कि यहाँ पे पहला डीएम की लाइफ में या जो भी वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो सोल पर्टिकुलर कार्मिक एनर्जी क्रिएट करके या आपके कार्मिक अकाउंट है उनके साथ, वो एनर्जी जब तक क्लेंस नहीं होगी आपका यूनियन नहीं होगा। सेकंड, अगर आपके घर पे आप पहली डीएफ है जिसने स्टार्टअप पहली बार किया या जिसने जॉब पहली बार की, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डीएफ कई बार ऐसे होते हैं कि वो पैटर्न को ब्रेक कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर आपके घर में हिंदू मुस्लिम कभी एक्सेप्ट नहीं था, आपका जर्नी ऐसा है, पंडित सिख हो गया या कोई भी डिफरेंस हो गया, राइट, या आपका डीएम बहुत ज़्यादा एज में छोटा है या आप बहुत बड़े हो या आप डाइवोर्सी हो, वो अनमैरिड है या वो डाइवोर्सी है, अगर ऐसे XYZ कोई भी सिनेरियो है और आपके घर में अगर कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या कोई बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, देन ये साइन है। यहाँ पे दो चीज़ें, पहला, आप या तो जनरेशन कर्स को कैरी करो जिसकी वजह से आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कहीं ना कहीं आप लॉस में जा रहे हो, आप जितना भी ग्रो करोगे, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आपको वो चीज़ें मिली, आपने हर वो पैटर्न को अपने ख़ानदान के ब्रेक भी किया, बट जैसे ही आप ब्रेक कर लेते हो वहाँ पे भी आप सफ़र करना शुरू कर गए, राइट, या आपकी सफरिंग वहाँ से स्टार्ट हो गई और आप ज़ीरो पे आके खड़े हो गए, या आप जितना भी पैसे अर्न कर लो वो ज़ीरो हो जाता है, राइट, आप जितना भी मेडिटेशन कर लो घर पे अगेन सेम लड़ाई होने लगती है। देन साइन है कि यहाँ पे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट या तो आपके खुद के घर के पेरेंट्स के साथ है या कहीं ना कहीं आप जनरेशन कर्स को लेते हुए आगे बढ़ रहे हो। इसके अलावा ये कोई भी सिनेरियो नहीं है। तो जिनको भी उनके डीएम की मम्मी सपने में आती हैं, उनके पापा सपने में आते कि उनके घर वाले नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे, या डीएम थर्ड पार्टी से मैरिड है या डीएम थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा ज़्यादा या वो किसी से लव कर रहे, देने साइन है या तो वो कार्मिक को एनर्जी को डील कर रहा है या वो सोलमेट कार्मिक को डील कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे वो अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं होता। तो जिन लोगों को इस जर्नी पे उनके डीएम के नाम बहुत दिखाई देते हैं,
डीएम का थर्ड पार्टी नाम बहुत दिखाई देता है, उनके पापा मम्मी बहुत दिखाई देते हैं, या आपको सपने में आता है कि उनकी शादी कहीं और हो रही हो, उनकी मम्मी इस जर्नी को या इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, या आपके घर वाले नहीं कर रहे हैं, कास्ट इशू या कुछ भी ऐसा XYZ हो सकता है, देन साइन है कि आपकी जर्नी पे आप सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन करो, और यहाँ पे आपकी जर्नी पे आपके डिफरेंट सोल, उनकी कार्मिक एनर्जी, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ लवर की एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। और जब तक वो चीज़ें रिलीज़ नहीं होगी, आप फालतू के जितने हीलिंग कर लोगे वो कभी भी काम नहीं करेगा। ओके, क्योंकि मैं इसीलिए कहती हूँ आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा केस स्टडी करो, आप डीएम को थोड़ा सा एनालाइज करो, खुद की जर्नी को एनालाइज करो, तब आपको पता चलेगा कि आपके एग्जैक्टली ब्लॉकेजेस हैं क्या और आपको कौन सी हीलिंग करनी है। अगर आपके जर्नी पे सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकेज है, डिफरेंट कार्मिक एनर्जी को कैरी कर रहे हो आप, उनकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा, या आपका जनरेशन कर्सेस जो ज़्यादातर मुझे सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स में अभी तक दिखाई दिया है, अगर आपका ये नहीं है, आप फालतू की हीलिंग कर रहे हो, और अगर आप इन्हीं 2 टॉपिक को हील नहीं करोगे तो भी आपका यूनियन डिले होगा, आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे आप इस जर्नी पे आगे बढ़ते हो, आप अपनी केस स्टडी करो, अपनी जर्नी को केस स्टडी करो, थोड़ा सा डीएम को देखो, तब कहीं जाके आप ऑब्जर्व करो, नोटिस करो कि आपको कौन सी हीलिंग करनी है अपनी जर्नी पे, और आपके रियल ब्लॉकेजेस हैं क्या। ओके, आई होप बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो कि अब उन्हें करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन ऐसे सिनेरियो वालों लोगों को करना चाहिए कि जहाँ पे उनको थर्ड पार्टी नाम दिखाई देता है, डीएम आपसे एक्स को लेके या पास्ट कनेक्शन को लेके गिल्ट में है, वो पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहा, या वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा है, या डिफरेंट पर्सन के साथ आप मैरिड हो, देन ये टोटली आपकी फ्री विल है कि आप इस जर्नी को क्लेम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, या आप सेटल होना चाहते हो। क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम मेडिटेशन तो करेंगे, क्या यूनियन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो मैं एक बात बोलूँ, यूनियन पॉसिबल सभी के होते हैं, बट ये आपकी खुद की फ्री विल है कि आप क्या चाहते हो, और डिवाइन ऐसा कभी नहीं कहता कि वो आपसे फोर्सफुली यूनियन कराएगा। डिवाइन ने आपको आपकी फ्री विल दी है, तो अगर आप इसे क्लेम करना चाहोगे, आप इसे मैनिफेस्ट करोगे, आपका यूनियन हो जाएगा। अगर आप खुद की फ्री विल यूज़ करते हो, आप अपनी जर्नी को, अपने डीएम को क्लेम नहीं करना चाहते, तो बस डिवाइन आपको साइन देगा, बाकी डिवाइन फोर्सफुली आपको इस जर्नी पे नहीं करेगा। बट इस लेवल पे आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग गलती क्या करते कि वो डीएम को क्लेम ना करें, इस जर्नी को क्लेम ना करें, तो वो हीलिंग करना बंद कर देंगे। तो अगर आप हीलिंग करना बंद कर दोगे, फिर आप चाहते हो कि मैं मेरे ट्विन को क्लेम नहीं करूँगी, देन इस सिनारियो पे, इस स्टेज पे डिवाइन ओनली एंड ओनली आपको मूव ऑन नहीं होने देगा, और आपको सिंपली ट्विन की तरफ ही पुश करेगा, क्योंकि डिवाइन आपसे हीलिंग कराना चाहता है। तो जो लोग अपने ट्विन से मैरिड हैं और बाद में उन्हें पता चला कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, या जो अनमैरिड है बाद में उन्हें पता चला कि ये मेरा ट्विन है, तो मैं मैरिज मैनिफेस्ट करी उसके साथ, देन आप दोनों सिनेरियो देखोगे, वो चाहे कुछ ट्विन अपने ट्विन से ही मैरिड हैं, उनको भी हीलिंग करनी है, जो अनमैरिड है उन्हें भी हीलिंग करनी है। तो इस जर्नी पे हीलिंग मेजर रोल प्ले करती है। तो अगर आप हीलिंग से भागोगे, डिवाइन आपको वही करा के मानेगा। ठीक है, आई होप कुछ लोगों के डाउट क्लियर हुए हो कि आपको फ्री विल का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये टोटली आपकी खुद की चॉइस है। ओके, अब मैं बात करूँ कि आपको ये सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन आपको करना कैसे है। देन सिंपली मैं ये लिंक यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ, आपको इसको करना है क्योंकि मैंने मेरी जर्नी पे इससे ही किया है, मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। साथ ही साथ ये डीएम के चक्रास को एक्टिवेट करने में भी ये लिंक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इसीलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। बाकी आप कोई भी और यूज़ कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। ओके, तो मैं लिंक ये पिन कर दूँगी, इसको करना है। अब ये करना कैसे पहले वो मैं बता दूँ। तो अगर आपका कोई भी सिनेरियो ऐसा है, आपको सिंपली अपना टाइम देख लेना है कि आप मॉर्निंग में करना चाहते हो, शाम को करना चाहते हो, रात में करना चाहते हो। इसका कोई टाइम नहीं है कि आपको खाली इसी टाइम में करना है। आप जब फ्री हो, जब आप पूरे फोकस्ड होकर इस मेडिटेशन को करोगे तभी आपको रिजल्ट देगा, वरना नहीं देगा। ठीक है, अब आपको इसको लिंक को सुनना है। लिंक को सुनने के साथ साथ आप एयरफोन यूज़ कर सकते हो, या विदाउट एयरफोन भी आप
यूज़ कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आपको इस लिंक को सुनते हुए आपको डीप इनहेल एक्सहेल लेना है, ठीक है। जब तक आपका दिमाग, आपकी सोल पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाती, और शांत होने के साथ साथ जब तक आप पूरी बॉडी में एक एनर्जी का फ्लो फील नहीं करते, क्योंकि बहुत से लोगों की गलती होती है कि वो 2 मिनट के बाद ही विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। देन ये आप बहुत गलत करते हो। जब तक आप डीप इनहेल एक्सहेल के बाद आप पूरी एनर्जी को फील नहीं कर पाते कि आपकी बॉडी में इस टाइम क्या हो रहा है, तब तक आपको मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब आपकी पूरी बॉडी शांत हो जाए, आप इस लिंक को सुनते रहो, डीप इनहेल एक्सहेल लेते रहो, और आपका पूरा फोकस्ड आपकी ब्रीथिंग पे होना चाहिए। जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आने दो, अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जितना आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना शुरू कर दोगे, आप खुद ब खुद बहुत अच्छे से विजुअलाइज करना, अपने दिमाग को कंट्रोल करना, निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना आप खुद ब खुद सीख लोगे। तो ये एक टाइप का प्रैक्टिस होता है, एक ही दिन में नहीं आता, ठीक है। तो जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो भी फालतू की बातें आ रही हैं, जस्ट उन्हें आने दो, और आपको सिंपली अपनी डीप इनहेल एक्सहेल पे फोकस रहना है। ये करने के बाद आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, जिस भी आर्कएंजल को मानते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट मैं ये बोलूँगी, आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, डिवाइन को मानने के साथ साथ अगर आप आर्कएंजल को भी इनवाइट करते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम डिवाइन को ही कर लें, हम आर्कएंजल को क्यों इनवाइट करते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं बस ये बोलती हूँ कि अगर आपका कोई एक फ्रेंड है, राइट, तो आप एक फ्रेंड ही नहीं बना के रहते, आप 100 लोगों से या 5 लोगों से भी फ्रेंडशिप करके चलते हो। तो अगर आप आर्कएंजल के साथ भी फ्रेंडशिप कर लोगे, आपका लॉस कहीं नहीं होने वाला, राइट। तो अगर आप चाहते हो आर्कएंजल को इनवाइट करना, देन आप कर सकते हो। अगर नहीं चाहते देन आप मत करो। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि जिस भी डिवाइन को आप बिलीव करते हो, उनके साथ साथ आप आर्कएंजल शैमुएल को ज़रूर इनवाइट करें, क्योंकि वो अपने ट्विन के साथ इस जर्नी पे आपको गाइड करते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके रिकन्सिलेशन, एक परमानेंट यूनियन, एक अनकंडीशनल लव, जो कहीं ना कहीं स्पार्क, वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग, वो ट्रस्ट इशू, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका जर्नी ख़राब कर रहा है, या आप और आपके डीएम में वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा, खाली आप फील कर रहे हो, आपका डीएम फील नहीं कर रहा, तो वो आर्कएंजल शैमुएल कहीं ना कहीं आपको उसको हेल्प करेगा। तो वो उनका काम है, आपका काम खाली इस मेडिटेशन को करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको आर्कएंजल को विजुअलाइज करना है, आर्कएंजल शैमुएल को, और उनको विजुअलाइज करने के बाद आपको सिंपली एक बात बोलनी कि आर्कएंजल शैमुएल, आप इस मेडिटेशन में आए, मुझे गाइड करें, और जो भी ब्लॉकेजेस या जिन भी सोल की निगेटिविटी हमारे यूनियन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, मैं इस मेडिटेशन में, आपकी प्रेजेंस में, आपकी हेल्प से इस मेडिटेशन में इन सारे निगेटिव कार्मिक ब्लॉकेजेस को, कार्मिक निगेटिविटी को, साथ ही साथ कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट को इस मेडिटेशन में रिलीज़ करती हूँ, और मैं अपने यूनियन को क्लेम करती हूँ, राइट। स्टार्टिंग में आपको ये बोलने के बाद विजुअलाइज करना है कि क्या आपको कोई भी आर्कएंजल या डिवाइन की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है, और जब आपको कोई भी प्रेजेंस दिखाई देने लगे, देन इसके बाद आपको ये मेडिटेशन 30 मिनट तक करना है, और इसके बाद मेडिटेशन करते करते अपनी डीएम की सोल को इनवाइट करना है। जब आप ये बोल चुके हो, फिर डीप इनहेल एक्सहेल के बाद आप अपनी ट्विन की सोल को, अपने डीएम की सोल को इस मेडिटेशन में इनवाइट करिएगा, आर्कएंजल और डिवाइन की प्रेजेंस में, और अपने हार्ट चक्र से, उनके हार्ट चक्र से, और वो गॉड, डिवाइन या आर्कएंजल से जाके कनेक्ट होती है। ये करने के बाद आपको बोलना है कि जो भी निगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, या डीएम क्या फील कर रहे हैं, आप अपने डीएम को टाइम दो इस मेडिटेशन में कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या ऐसा सिचुएशन है जो उन्हें यूनियन क्लेम नहीं करने दे रहा, या वो उस थर्ड पार्टी या कहीं ना कहीं इस एडिक्शन में, मल्टीपल अफेयर्स में, मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप में वो क्यों जाते हैं। तो जब तक आपके ट्विन, या इस मेडिटेशन में अगर आपको पता है आपकी मम्मी सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, उनके घर वाले कर रहे हैं, देन 1 बाय 1
उनकी सोल को इस मेडिटेशन में इनवाइट करना है और वो एक्सपीरियंस करना है कि क्या इस मेडिटेशन में उनकी सोल खुश है, क्या डीएम कहीं ना कहीं किन चीज़ों को लेके परेशान है। और जब तक आपको ये आंसर अपने डीएम से नहीं मिलता, राइट, तब तक आपको ये मेडिटेशन करते रहना है। और इस मेडिटेशन में जो भी आंसर मिलेगा या इस मेडिटेशन में जो भी सोल का नाम दिखाई देगा, जो सोल आपको दिखाई देगी, वो आपके घर वाले हों, उनके घर वाले हो या थर्ड पार्टी हो, देन ये साइन है कि आपके जर्नी पे उसी सोल की कार्मिक निगेटिविटी, कार्मिक एनर्जी आपके यूनियन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। और ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन का ब्लॉकेज है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ठीक है। और लास्ट में जब आप उन सोल को देख लें, अपने डीएम को माफ़ करें और एक अफर्मेशन दें कि मैं इस जर्नी पे इन सारी सोल से अपनी कार्मिक निगेटिविटी, कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ इस मेडिटेशन में और अपने परमानेंट 3D हारमोनियस यूनियन को क्लेम करती हूँ, ठीक है। आपको ये बोलना है और ये बोलने के बाद जो भी डीएम ने आपको इस मेडिटेशन में आंसर दिया या जो भी डीएम की तरफ से कोई सोल आपको दिखाई दी, आपको अपने घर वाले दिखाई दिए, आपको विद स्माइल के साथ उनको अनकंडीशनल लव, उनको माफ़ करके इस मेडिटेशन में रिलीज़ करना है। और जैसे ही आपको वो सोल आप दोनों के बीच से जाती हुई दिखाई दे, फिर आपको अपने ट्विन की आईज में देख के अपने हाथ चक्र पे दोनों हाथ पाम्स को रब करने के बाद अपने हाथ पे रख के डीप इनहेल एक्सेल लीजिएगा। और जिस भी डिवाइन या जिस भी आर्कएंजल को आपने इस मेडिटेशन में इनवाइट किया था, आपको सिंपली बात बोलनी है कि मैं आपकी प्रेजेंस में इस 5D स्पिरिचुअल मैरिज को क्लेम करती हूँ और मैं 5D का जो भी जर्नी है आपका, मैं इसे 3D में कन्वर्ट करती हूँ और मैं मेरे परमानेंट फिजिकल हारमोनियस यूनियन यानी कि 3D यूनियन को क्लेम करती हूँ। और ये आप डिवाइन के प्रेजेंस में कर रहे हो। और ये करने के बाद आपको फील करना है कि आपका डीएम क्या फील कर रहा है, आप क्या फील कर रहे हो। और ये करने के बाद आपको इस मेडिटेशन को बंद कर देना है, ठीक है। और ये मेडिटेशन आपको 3 से 4 महीने या जब तक आप करते रह रहे हो या जब तक आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा, आपको ये मेडिटेशन तब तक करते रहना है, ठीक है। क्योंकि इस मेडिटेशन में जब मैं पर्सनल सेशन में ये कराती हूँ, बहुत से लोगों को विजुअलाइज हो जाता है, बहुत से लोगों को रोना आ जाता है, उनके डीएम मेडिटेशन से ही भाग जाते हैं, राइट। उनके डीएम से निगेटिविटी निकलते हुए दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे आते हैं और कुछ लोगों को उनके डीएम कुछ भी बोलते हुए दिखाई नहीं देते, वो कुछ भी आंसर नहीं देते, राइट। वो खाली परेशान दिखाई देते हैं। तो कई बार ये भी सिनेरियो हो सकता है कि अगर डीएम के अपर चक्रास बुरी तरीके से ब्लॉक्ड हैं, अगर आपके चक्रास बुरी तरीके से ब्लॉक्ड हैं या आप अपनी एनर्जी से अपने डीएम की सोल की एनर्जी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तब तक वो डीएम आपको कोई भी मेडिटेशन में आंसर देता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अगर डीएफ विजुअलाइज नहीं कर पा रही है, उसे कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, देन ये साइन है कि डीएफ के खुद के अपर चक्रास, थर्ड आई, थ्रोट और आपका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है। और अगर डीएम आपको आंसर देता हुआ नहीं दिखाई देता है, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, देन ये साइन है कि डीएम के चक्रास बुरी तरीके से ब्लॉक्ड हैं। तो यहाँ पे आपको 7 चक्रास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि चक्रास खाली वही एक्टिवेट करेगा, ओके। आई होप बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों कि हमें कौन सा मेडिटेशन करना है अपनी जर्नी पे। तो हो सकता है कि इस मेडिटेशन को करने के बाद आपकी लाइफ में आपके कार्मिक पर्सन आना शुरू कर दें, आपको सपने में आपके कार्मिक दिखाई देना शुरू कर दें, डीएम की थर्ड पार्टी दिखाई देना शुरू कर दें, राइट। या आपके पास्ट कनेक्शन जिनके साथ थे वो दिखाई देना शुरू कर दें, या बहुत सी सोल आपको आके प्रपोज करना शुरू कर दे, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दो, देन ये साइन है कि इस 3D लाइफ में आपका इन सोल के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन था जो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है। तो जैसे जैसे आप इसे रिलीज़ करना शुरू कर दोगे, वो चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये मेडिटेशन कर रहे हो, आपके डीएम एक्स की बातें कर रहे हैं,
डीएम की एक्स का नाम आपको दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी के नाम दिखाई दे रहे हैं, या आपको आपके कार्मिक रिलेशनशिप बहुत याद आ रहे हैं, आपको गुस्सा आ रही है, आपको फ्रस्ट्रेशन आ रही है, देन ये साइन है कि अब आप अपनी सोल से, क्योंकि आप इस मेडिटेशन में सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज़ कर रहे थे, तो जैसे जैसे आप उन्हें रिलीज़ करना शुरू कर दोगे, उनके सपने आना शुरू कर देंगे, उनके नाम दिखना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें साइन है कि आप मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, और जो सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अब रिलीज़ होना शुरू हो रहा है। बट इसके लिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमारा 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, हमें डीएम में चेंजेस नहीं आ रहे। चेंजेस आपको कभी भी कार्मिक कनेक्शन अगर आप रिलीज़ करते हो आपको 6 से 7 महीने लग जाता है, अगर आपके कार्मिक अकाउंट बहुत कम होंगे, राइट। बट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है देन आपको इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके खुद के चक्रास कितनी बुरी तरीके से ब्लॉक्ड हैं, आपकी कार्मिक एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है उस सोल के साथ। तो कुछ लोगों को टाइम लगता है, इसीलिए मैं कहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब आप हीलिंग करते हो, हीलिंग एक टाइप का कोर्स है, आपको 2 से 3 साल लेके चलना चाहिए अपने परमानेंट हारमोनियस यूनियन के लिए, ठीक है। आई होप बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हों और उन्हें क्लैरिटी मिली हो कि उन्हें करना क्या है। ओके।